जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ लियोज की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। लियोज की फैमिली लाइफ जजमेंट आ चुका है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 9 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है कम्युनिकेशन की। तो आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। मे भी आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं या आपसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड, ये आप पे नज़र रखते हैं दूर से। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर को फील होता है कि इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है। या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है इनकी ज़िंदगी में या किसी और तरह का स्ट्रगल। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 एंड 20 एंड 1, 10, 8, 2, 5। तो 88 एंड 111 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। 20 222 भी देख रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या तो फिर ये पनिश्ड फील कर रहे हैं या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पनिशमेंट के बाद इनको क्लियरिटी आई है। कोई डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, कोई जजमेंट पास हुआ है, या तो ये डिवोर्स हो चुका है इनका या ये किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप ही के जैसी सिचुएशन में फंसाया गया है कि इनको आइडिया हो कि आपको कैसा फील हुआ था, या जैसे आपके शूज़ में पैर डाल के खड़े होना, वो वाली कंडीशन दिख रही है जिससे कि इनको क्लियरिटी मिली है। 21, कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था तो इसके कर्मा ये कंप्लीट कर चुके हैं, या तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने कैसे उन सारी मुसीबतों से आप निकले। में भी आप लोग स्टार बन चुके हैं। आप लोग जैसे पूरी दुनिया देख के, सारे दुख उठा के, सारे मुसीबतें झेल के आप लोग शाइन करना सीख गए हैं। एंड आपके पार्टनर शायद वो सीख नहीं पाए हैं, या फिर आपके पार्टनर भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आपसे एडवाइस ली जाए। ओके 11 की एनर्जी आ गई है। मुझे दिख रहा है कि जो कुछ आपके साथ हुआ है वो मुझे एग्जैक्टली आपके पार्टनर के साथ हो गया है। ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस है। इनको शायद इस कनेक्शन के बारे में जानकारी मिल गई है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके सोल पार्टनर हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं, जिसकी क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। एंड ये बहुत जल्दी जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। 21 एंड 10, 31 का मतलब 4। यस मुझे सॉरी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि इनकी लाइफ में कोई भी अच्छाई, कुछ भी अच्छा होगा तो वो सिर्फ आपके साथ ही हो सकता है। इनकी लाइफ इस्टेब्लिश भी आपके साथ हो सकती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी आप ही के साथ अच्छी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे टाइम से जगल कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे जब तक ये आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे तब तक कुछ इनका अच्छा होने वाला है नहीं। मे भी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे तो इनको कर्मा फेस करना पड़ा है। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले आप छोड़ के गए, फिर आप वापस आए, फिर आपके पार्टनर छोड़ के गए, जैसे कि इन्होंने आपसे रिवेंज लिया। या शायद ये साइकिल था कि पहले आपने जो किया, क्योंकि ट्विन फ्लेम में कोई कर्मा बचता नहीं है। मतलब आपने जो किया होता है वो आपको एट ए टाइम पे करना पड़ता है।
तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ था कि आपने पहले इनको छोड़ा, फिर इन्होंने आपको छोड़ा, समथिंग लाइक दिस। 28 10। यस, आप लोग के कर्मा ऐसे अटैच हैं कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पेन देगा तो दूसरे को वही पेन सहन करना पड़ेगा। उसको उसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया। सॉरी, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, एंड दूसरी तरफ आप हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, मुझे दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे, या तो इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, एंड आपके पार्टनर उनकी ब्यूटी से, इनके खूबसूरती से इम्प्रेस हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इन्होंने जिस पार्टनर को चूज़ किया था, इनको लग रहा था कि वो इनका परफेक्ट पार्टनर है। मे भी आपके पार्टनर को पहले से इस बात का रियलाइजेशन था कि ये किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अब ये बात अलग है कि आपके पार्टनर ने ट्विन फ्लेम जैसा नाम कभी सुना था कि नहीं सुना था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनको फील हुआ कि जैसे ये पर्सन हेरोफेंट है, मतलब इन्होंने आपको क्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये पार्टनर जो था इसको आप समझा, आपको ये पर्सन माना, ओके, एंड इस वजह से ये कंफ्यूज हो गए। आप दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये कोई कन्फ्यूज़न था आपके पार्टनर को हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया, एंड ये बहुत खुशी खुशी चले गए कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, इनको लग रहा था कि यही वो पर्सन है जिसके साथ इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, लेकिन फिर इनको बाद में पता चला है कि ये तो गलत चक्कर में फंस गए थे, इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के कुछ कुछ कर्मा थे जो किसी ना किसी के साथ अटैच थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ। आप दोनों या तो डिवोर्सी हो सकते हैं, या एक पर्सन मैरिड, एक डिवोर्सी हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपसे भी वही गलती हुई थी। आपने भी किसी गलत पर्सन को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ लिया, एंड आपके पार्टनर ने भी ऐसा ही किया। फिर दोनों को सेम सिचुएशन में, मतलब अपने अपने साइकिल पूरे किए, क्योंकि ये कोई पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो आपको अपने अपने पार्टनर के साथ डील करने थे। एंड फिर फाइनली आप दोनों को एहसास हुआ है कि आपका जो पार्टनर है वो पहले से, मतलब आप पहले से मिले हुए हैं, पहले काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आप कभी भी पहचान नहीं पाए कि यही आपका रियल पार्टनर है। लेकिन अब जा कर के आप लोगों को जब धोखे खाए हैं, जब अपने कर्मा क्लीन किए हैं, तब रियलाइज़ हुआ है कि यही वो पर्सन है जिसको आप कब से ढूंढ रहे थे। सॉरी, 8 to 10 ये कार्मिक था आपके पार्टनर का, जिसको इन्होंने चूज़ किया था, ओके। एंड आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, किंग ऑफ वैंड आपको मिले हों, अगर आप फीमेल हैं तो देन आपने उनके साथ डील किया। सबके साथ एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होगा, सबके साथ अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट होगी, लेकिन मुझे ये एक बेसिक सिचुएशन नज़र में आई है। 8 to 10 and 5 15। यस, डेविल, ओ माय गॉड। या तो इस पर्सन ने इनको फंसाने की कोशिश की, आपको पोर्ट्रे किया कि आप डेविल हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर के साथ कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उनको छोड़ना पड़ा। मतलब जैसे आपको धोखे की शादी करवाई गई, जैसे आपका पार्टनर फिजिकली अनफिट था एंड आपकी शादी करा दी गई। देन आपको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन तो गलत था, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ वैंड की पोजीशन पे आना था, क्योंकि आपको अपने दम पे शाइन करना था, अपनी जगह बनानी थी सोसाइटी में, अपनी पावर में आना था, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आप दोनों पावरफुल होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है सब कुछ। लेट्स सी, यहाँ पर मेरे व्यूअर हैं गुमनाम जी, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुपर थैंक करते रहते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज मैं निकाल लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक मैसेज दीजिए गुमनाम जी के लिए।
सोल कॉन्ट्रैक्ट, मुझे दिख रहा है कि आप लोग गुमनाम जी, आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ओके, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगेटन। आप दोनों ने, आपने एंड आपके पार्टनर ने जो भी लेसन लर्न किए हैं वो आप लोग कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो उन्हीं लेसन ने आप लोगों की लाइफ को चेंज किया है एंड आप दोनों को मिलवाया है। ओके, एंड अब मैं ये जनरल एक मैसेज निकालूंगी लियोस के लिए। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आप लोगों को ऐसा फील होता होगा जैसे पास्ट में जो भी गलतियां की काश वो ना की होती या उनको ठीक कर पाते। कुछ है जो पास्ट का पछतावा है आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर। ओके, वन मोर कार्ड, मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पार्टनर आपके साथ अपने कनेक्शन को फिट करना चाहते हैं, जो भी टूट फूट हुई है उसकी भरपाई करना चाहते हैं। ओके गाइज, जब एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो क्या गाइडेंस है। चाइल्ड, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का किड वाली सिचुएशन है। ओके, या किड्स से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है। ओके, या फिर बच्चों का कोई इशू था जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट हुआ हो सकता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके कनेक्शन में। 43, या हो सकता है कि आपके पार्टनर के बच्चे ना हो अगर वो किसी के साथ मैरिड है, जिस वजह से, या फिर बच्चे हैं जिस वजह से डिले हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। 43 किसी की एज हो सकती है। महादेव आ चुके हैं, द डिवाइन मस्कुलिन। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ डिवाइन फादर। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग महादेव के भक्त हो सकते हैं। 48 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 का मतलब होता है हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब होता है कि आप लोग लटके हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो महादेव आ चुके हैं, वो कह रहे हैं डरने की कोई बात नहीं है, आप सेफ हैंड में हैं। मतलब यह जो आपका रिश्ता है ये पूरी तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बस ईश्वर की तरफ सरेंडर कीजिए, आंखें बंद करके आगे बढ़िए, सब कुछ बेहतरीन होगा। ओके गाइज, जय माता दी।